पस्ती में जाते डॉलर ने फिर से उड़ान भर ली। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.12 महंगा, डॉलर 171 रुपये 63 पैसे का हो गया। महंगे डॉलर ने फिर से लोगों को कीमतों में इजाफे के अंदेशे में मुब्तला कर दिया। जी हां, पस्ती में जाते डॉलर ने फिर से उड़ान भर ली है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.52 महंगा, डॉलर 171 रुपये 63 पैसे का हो गया है। महंगे डॉलर ने फिर से लोगों को कीमतों में इजाफे के अंदेशे में मुब्तला कर दिया। डॉलर फिर उड़ान भरने लगा, पाकिस्तानी रुपया फिर से कमजोर और डॉलर संभल कर तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.12 महंगा होकर 171 रुपये 63 पैसे पर आ गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर ₹1.80 महंगा होकर 174 रुपये 80 पैसे का हो गया। मौशी माहिरीन कहते हैं कि दरामदी अदायगी की वजह से रुपये पर दबाव देखा जा रहा है। और बीट को भी हम इंपोर्ट करेंगे, तो जब आप फूड आइटम्स को ग्रेजुअली इंपोर्ट करना शुरू करेंगे और आप ऐलान भी करेंगे तो डेफिनेटली उसमें आप की जो इंपोर्ट बिल है वो राइज करेंगे। डॉलर की कीमत बढ़ने से इसका बराह रास्त असर महंगाई पर पड़ता है। अशिया खरोनोश के साथ साथ बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में आए रोज इजाफों ने अवाम को अजाब में मुब्तला कर रखा है। नाज़रीन, हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज बहावलनगर के शहरी और दुकानदार परेशान हो गए हैं। दोनों को सरकारी रेट पर चीनी लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। ताजिर बरादरी हुकूमत से सख्त नाला है। कासिम अली शेख की रिपोर्ट देखिए। लाइन बनाओ, टिकट कटाओ। बहावलनगर में चीनी का बुहरान। सरकारी रेट पर चीनी लेने के लिए ताजरों को भी लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। ताजिर बरादरी हुकूमती पुलिसी से सहर नाला है। तीसरा चक्कर है जी मेरा। पहले मैं आया हूँ 10 बजे की तो टाइमिंग लिखी हुई है, इन्होंने कहा जी 10 बजे आना है। 10 बजे के बाद 11 बजे अफसर साहब आने जी, वो आने का नाम नहीं लेते। ताजरों का कहना था कि सरकारी रेट पर चीनी लेने के लिए घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है, फिर भी चीनी 90 रुपए में लेकर 90 रुपए में ही फरोख्त करनी पड़ती है। सरकारी रेट पर चीनी लेने के लिए अपना कारोबार छोड़कर खड़े हैं। पहली बात तो ये है कि चीनी के लिए हमें इतने जलील होना पड़ता है जिसकी कोई हद ही नहीं है। हम आए हैं तकरीबन 15 किलोमीटर करके एक थैले के लिए और तकरीबन 3 घंटे हमारे सर्फ होते हैं। हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली की वजह से चीनी लेने के लिए शहरी और ताजर उल गए। नायाब होने की वजह से चीनी की महंगे दामों फरोख्त का सिलसिला जारी, जिसकी वजह से मीठी चीनी शहरियों के लिए कड़वी साबित होने लगी। कैमरामैन शहरियात के साथ कासिम अली शेख, रोही, बहावलनगर। महंगाई के सुनामी ने कोट उठा के गरीब आवाम को सस्ती छत से भी महरूम कर दिया है। बिल्डिंग मटेरियल में 40% इजाफे से दुकानदार और खरीदार दोनों परेशान हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे राना मोहम्मद सलीम। पैकी बेल्ट में कड़ी, बिंचा और पत्तल से बनाई गई छत को गरीब अवाम अपने और मवेशियों के लिए महफूज और सस्ती तरीन समझते हैं। गुज़िश्ता 3 माह में सस्ती छत के लिए लकड़ी के इस मटेरियल में 40% इजाफा हो चुका है, जिससे दुकानदार और खरीदार दोनों ही परेशान हैं। कोटछुट्टा में लकड़ी का काम करने वाले दुकानदार फयाज भुट्टा ने रोही से गुफ्तगू करते हुए बताया कि लकड़ी के तामीराती मटेरियल में 300 रुपए तक का इजाफा हो गया है, जिससे कारोबार शदीद मुतासिर हो रहा है। बहुत महंगाई हो गई है। बिंचा लेते थे 500 रुपए का, अब वो 800 रुपए का हो गया। कड़ी लेते थे 120 रुपए की, अब वो 180 रुपए की होगी। दरवाजा लेते थे 3900 का, इतनी महंगाई हो गई अब 6000 का हम लेते आए, तो गाँव को कैसे दें हम। खरीदार भी बढ़ती हुई महंगाई से परेशान हैं। इनका कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने गरीब आवाम से सस्ती छत भी छीन ली है। आजकल कड़ियां की छत है, पतल, बिंचा, ये सारे वास्ते बेहतरीन है, माल वास्ते भी बेहतरीन है, डंगर वास्ते भी। लेकिन आजकल जी महंगाई आ गई है, हम सारे को ये भी बहुत औखा थी गए। असा हम वनूँ तो केड़े वनूँ। ये एक छप्पर छोटी सी बना रहे हैं, अब नए मकान बना भी कोई नहीं सकता, इतनी महंगाई कर दी है इस वजीर आजम ने। हम बहुत परेशान हैं। इंसानों और जानवरों को सर्दी गर्मी से बचाने वाली सस्ती छत का मटेरियल महंगा होने से गरीब तबका शदीद मुतासिर हो रहा है। लकड़ी के मटेरियल की सस्ती छत का सामान फरोख्त करने वाले दुकानदारों और खरीदारों की जानिब से मुतालबा किया गया है हुकूमत पाकिस्तान से कि महंगाई को कंट्रोल करके आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोटछुट्टा। डॉलर की ऊंची उड़ान, साइकिल की कीमतें भी बढ़ गई। डीडी खान में साइकिल 1 से 3000 रुपए महंगी हो गई। आशिर शाह की रिपोर्ट देखिए। डॉलर की ऊंची उड़ान ने साइकिलों की कीमतें भी आसमान पर पहुंचा दी। डीजी खान में साइकिल की कीमत 18,000 रुपए तक पहुंच गई। इतनी महंगाई हो चुकी है, अभी मसला ये है कि गरीब आदमी कहाँ जा सकता है, कहीं नहीं जा सकता है। महंगाई ये है कि नई साइकिल भी खरीद नहीं जा सकता इंसान, और बहुत मुश्किल है हमारे लिए गरीब तबका, इसलिए हम बहुत परेशान है। कारोबार में भी असरात होते हैं। ये अब साइकिलों की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो कस्टमर आता है वो कहता है कि साइकिल लेने, मोटरसाइकिल इसी रेट में मिल जाता है तो मैं साइकिल क्यों लूँ।
اس لیے سائیکلیں بہت کم بکتی ہیں آج کل۔ दुकानदारों का कहना था कि साइकिलों के पार्ट्स ज्यादातर चाइना से मंगवाए जाते हैं। डॉलर जैसे ही बढ़ता है इसके साथ साइकिलों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं, जिससे कारोबार पर भी बुरा असर पड़ता है। महंगाई है 500 भी घन के वेंदे शाम को 500 भी पूरा नहीं आता, लेकिन जेबा खाली होंदन बाल खर्चा आदन खर्चा तो भी पूरे नहीं थी सकते। इतनी महंगाई की वजह को इमरान खान को वोट रिटर्न से भी अच्छा थी सी, लेकिन इमरान खान अच्छा नहीं किया मुल्क के बारे। शहरियों का कहना था कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, हुकूमत आवाम को रिलीफ दे। कैमरामैन रेहान अली के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। हुकूमती दावे हवा हो गए। रहीम यार खान में सस्ती चीनी गायब, शहरी मीठे को तरस गए हैं। शहरी कहते हैं सब्सिडाइज चीनी दस्तयाब नहीं, जबकि महंगी चीनी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। आसिम सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत की जानब से सस्ती चीनी के दावे ठुस, सब्सिडाइज चीनी चंद रोज बाद ही गायब हो गई। यानी चीनी कब आई और कब खत्म हुई कुछ मालूम नहीं। शहरी सस्ती चीनी को तरस गए। चीनी महंगी हो गई है, चीनी मिल नहीं रही, जिथे जाने चीनी मिल नहीं रही, दुकानों फिर गया जाए तो चीनी लुको गए ने, बिल्कुल इंतहाई हो गई है। सरकारी रेट पर चीनी दे नहीं, चीनी गायब कर गए। असल बात यह है कि चीनी बाहर से तो 145 रुपए मिलती है, लेकिन जब सरकारी स्टोरों पे जाएं तो चीनी 90 रुपए रेट है, लेकिन नहीं मिलता। कभी चीनी महंगी तो कभी घी महंगा, जबकि तेल और दालें पहुंच से दूर। गर्ज बढ़ती हुई महंगाई ने हर तबका की जिंदगी मुश्किल कर दी। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। उधर डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ सैयद मूसा रजा की सरबराही में इजलास हुआ। शुगर क्रशिंग के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया गया। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत शौकत अली आबिद समेत दीगर मुतल्लका इदारों के सरबराहान ने भी शिरकत की। गन्ने की काश्तकारी को जल्द अदायगी के अहकामात भी जारी किए गए। शुगर क्रशिंग के हवाले से मुजफ्फरगढ़ डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत इजलास कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ। इस मौका पर डीसी सैयद मूसा रजा का कहना था कि मुजफ्फरगढ़ में 12 नवंबर से शुगर मिल्स क्रशिंग शुरू कर देंगे, जबकि शहर में 4 बड़ी शुगर मिल्स को हिदायत की गई हैं कि 15 नवंबर से क्रशिंग का आगाज कर दिया जाए। मुल्तान के इलाके बैरून बोहर गेट का पार्क अरसा दराज से तबाहाली का शिकार है। झूले टूट चुके हैं, लोगों ने पार्क में कचरा फेंकना शुरू कर दिया है। बैरूनी दीवार तक उखड़ चुकी है। शहरी इंतजामिया से नाला है। कहते हैं इंतजामिया विजिट करके चली जाती है, लेकिन कोई तवज्जो नहीं देता। देखिए सुहेब गुरबानी की ये रिपोर्ट। शहरी ओला में पार्क बन गए कचरे का ढेर। बैरून बोहर गेट में पार्क उजड़ गया। पार्क में लगे झूले टूट फूट का शिकार। बाउंड्री वाल भी उखड़ चुकी है। पार्क कचरा कुंडी बनकर रह गया। मुसीबतों से 2-4 शहरी इंतजामिया से सफाई और तामीर नौ का मुतालबा करने लगे। लेकिन ये हमारा जो ग्रीन बेल्ट देखें, इसमें सारे कोई दरख्त नहीं है, कोई जंगले नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ नशाई बैठते रहते हैं, यहाँ हर कोई जानवर बधे हुए हैं। लेकिन हमारी पुरजोर अपील है एजाज हुसैन जंजुआ से कि इस पार्क पे तवज्जो दी जाए। इंतजामिया की गफलत के बायस आसपास के रिहायशों ने पार्क को बकरियां बांधने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। शहरी इंतजामिया से नाराज नजर आते हैं। कहते हैं कि इंतजामिया ग्रीन बेल्ट का दौरा करके वापस चली जाती है, लेकिन इसकी बेहतरी के लिए कोई इकदाम नहीं उठाती। इंतजामिया वाले आ जाते लेकिन चेक करके फिर वापस चले जाते। इधर कोई सफाई नहीं है, मस्जिद के सामने। पार्क में जमा कचरे और गंदगी की वजह से शहरों का जीना मुश्किल हो गया। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि पीएचए इंतजामिया और महकमा वेस्ट मैनेजमेंट इस मसले को फौरी हल करें ताकि शहरी सुख का सांस ले सकें। कैमरामैन मोहम्मद हरून के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। गिरा फरोशी पर दुकानदारों की गिरफ्तारी के खिलाफ ताजिर बिरादरी सड़कों पर आ गई है। दिल्ली गेट चौक पर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी, टायर जलाकर रोड को ब्लॉक कर दिया गया। गिरफ्तार दुकानदारों अवैस, फरहान और तारिक की रिहाई का मुतालबा। इब्राहिम खान की रिपोर्ट। ताजरों ने 3 दुकानदारों की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली गेट चौक पर एहतजाज किया और इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर रोड बंद कर दिया। गुज़िश्ता रोज औरंगजेब रोड से अवैस, फरहान और तारिक नामी ताजरों को ग्रान फरोशी पर गिरफ्तार किया। हमारे बंदे को फिल फोर छोड़ा जाए, हमारी दुकानों को डिसील किए जाए, यानी कि ओपन किया जाए और हमारा बंदा हमें दिया जाए। सदर अंजुमन दिल्ली गेट शेख मुनीर का कहना था कि इंतजामिया छोटे ताजरों पर जुल्म कर रही है। दुकानदारों को गलत बुनियाद पर थाने ले मैं मुल्तान से मुतालबा करता हूं कि आप अपनी नौकरियों और अपनी साख्त बचाने के लिए छोटे ताजरों का एहतसाल ना करें। हमें ये हरगिज़ मंजूर नहीं है, हमें हरगिज़ ये मंजूर नहीं है कि चीनी मौजूद नहीं, आप जुर्माने भी करें, आप दुकानें भी सील करें। चेयरमैन चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एहतशाम का कहना था कि इंतजामिया समझ रही है कि छोटे ताजरों पर जुल्म करेगी तो कोई आवाज बुलंद नहीं करेगा। अगर ताजिर भाइयों को रिहा ना किया तो पूरे शहर में एहतजाज होगा। कैमरामैन एडी नवाज के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान।
मियांवाली के वासियों के लिए बुरी खबर है। महंगाई ने तरक्याती मंसूबों को भी ब्रेक लगा दी है। वताखिल चौक से अवामी चौक तक रोड की तामीर शुरू नहीं हो सकी। अख्तर मजाज की रिपोर्ट देखिए। महंगाई ने जहां पर आम शहरी को शदीद मुतासिर किया है, वहीं पर तरक्याती मंसूबों को भी ब्रेक लगा दी। वताखैल चौक सड़क का ताहाल काम शुरू न हो सका, जबकि 5 माह में 4 मरतबा टेंडर हुए, मगर ठेकेदारों ने महंगाई के बायस दिलचस्पी न ली। हुकूमत पुराने रेट्स पर काम दे रही है, जबकि सरिया, बजरी और सीमेंट की कीमतें आसमान पर पहुंच चुके हैं। ठेकेदारों के इनकार के बाद शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। रोड लाजमी बनना चाहिए, यहाँ की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे जगह जगह पे गड्ढे बने हुए हैं, जिसकी वजह से लोग डेली हादसे होते हैं यहाँ पे, जिस वजह से रोड जहाँ पे अगर नहीं बनेगा, और ये देखें आप पुल तंग है और यहाँ पे एम्बुलेंसेज आती हैं, सामने अस्पताल है, इमरजेंसी है, तो पुल तंग होने की वजह से इधर इतना ज्यादा रश लग जाता है कि पुलिस वालों को ड्यूटी करनी पड़ जाती है। सारे दुकानदार मुश्किल से आ रहे हैं, यहाँ से खेत गर्द आलूद ज्यादा हो रही है। ये रोड बनना चाहिए। काफी खड्डे बन चुके हैं इस रोड के दरमियान में, काफी हादसात भी हो चुके हैं, तो कई दफा भी ठेके मनसूख हुए हैं। जो ठेकेदार हैं वो कितनी दफा मनसूख कर दिए उन्होंने। सिटी पैकेज के नाम पर मियांवाली में 5 स्कीमों में से 3 स्कीमों पर काम शुरू है, मगर मियांवाली कालाबाग रोड और वताखैल रोड की तामीर का काम महंगाई की नजर हो गया, जिसकी वजह से शहरी मुश्किल में फंस गए। महंगाई ज्यादा है, लेकिन ये ठेकेदार भी अपनी जगह तो ठीक है, लेकिन रोड के हालात जो है ना, रोड के हालात बहुत खराब है, बहुत खराब है रोड के हालात। महंगाई भी बहुत ज्यादा है। बड़ी अफसोस की बात है, इस रोड का 4 दफा ठेका हो चुका है और ये टेंडर हो चुके हैं, फिर भी रोड नहीं बना। जगह जगह पे खड़े हैं, पुल के दरमियान भी 3-4 खड़े हैं, हादसे का शिकार होते हैं। हर दूसरे दिन 1-2 एक्सीडेंट हो जाते हैं। शहरियों ने वताखैल चौक ता अवामी चौक तक सड़क फौरी तामीर करने का मुतालबा किया है, ताकि उनकी मुश्किलात खत्म हो सकें, जबकि इस सड़क की तामीर के लिए 31 करोड़ रुपए के फंड भी जारी हो चुके हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। सादिकाबाद के गिरदो नवाह में गुज़श्ता रोज अमोनिया गैस फैल गई। मुजफ्फर फरीद कॉलोनी में 2 बच्चे मुतासर हुए। इलाके में खौफ व हरास फैल गया। डिप्टी कमिश्नर नुमान यूसुफ ने वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। ये रिपोर्ट देखिए। सादिकाबाद में अमोनिया गैस फैलने से पूरे शहर में खौफ की फिजा पैदा हो गई। मुजफ्फर कॉलोनी में 2 बच्चों के मुतासिर होने से अमोनिया गैस की मौजूदगी का पता चला। सूरत हाल को देखते हुए THQ अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर ने रेस्क्यू टीमों के हमरा शहर भर का दौरा किया। दूसरी जानब डिप्टी कमिश्नर ने अमोनिया गैस के फैलाव की वजूहात जानने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू की सरबराही में तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी, जो 2 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। सादिकाबाद में जो इंसिडेंट हुआ और अमोनिया गैस की फैलने की इतला आई, तो उसके फौरन बाद रेस्क्यू इदारों ने और हमारी इंतज़ामी अफसरान और हेल्थ के अफसरान ने क्विक उसको रिस्पॉन्ड किया। मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल तहकीकाती टीम हमने तरतीब दी रात को ही, ताकि इसके असल रीज़न का पता चलाया जा सके। अमोनिया गैस फैलने से सादिकाबाद में नुकसानात की इतलात नहीं, ताहम हकाइक तहकीकाती रिपोर्ट के बाद सामने आएंगे। जतोई नादरा ऑफिस में शनाख्ती कार्ड बनवाना इंतहाई मुश्किल हो गया है। बेफाम FRC फार्म का हसूल भी नामुमकिन है। शहरी नादरा ऑफिस के एतराजात के बायस धक्के खाने पर मजबूर हैं। लोगों को किन मुश्किलात का सामना है, बताएंगे इमरान सईदी। हुकूमत जहां एक तरफ शहरियों को घर की दहलीज पर सहूलियात की फराहमी के दावे कर रही है, वहीं नादरा आफत जतोई में शनाख्ती कार्ड बेफाम FRC फार्म बनवाना जो शहर लाने के मुतरादिफ है। साइलिन क्वाइफ पर मुख्तलिफ एतराजात के बायस रुल गए। बुजुर्ग और खवातीन सारा दिन लाइन में खड़े रहते हैं। बारी आने पर एतराजात लगा दिए जाते हैं। अमले की जानिब से रहनुमाई न मिलने पर शहरियों को एजेंट माफिया का सहारा लेना पड़ता है। शहरियों ने एहतजाज करते हुए बताया कि नादरा आफत जतोई में काम करवाने के लिए सिफारिश या रिश्वत देना पड़ती है। जिनकी तस्वीर लग चुकी है, पहले वो हमारे इलाके में आए थे, लेकिन तस्वीर चेंज हो गई है, इस वजह से नहीं ID कार्ड बन रहा है। लेकिन हम तीसरी बार आए हैं। यहाँ सिफारिश के बगैर कोई काम नहीं होता है। 3000-2500 रुपए दो, ऐसे ही मिनटों में काम हो जाता है। और गरीब आवाम यहाँ पे ख्वार जलीलो ख्वार होती रहती है बाहर, फिर वापस घर चले जाए। टोकन नहीं मिला, सब गेट पास गार्ड जरा खड़े शफाती लंके में सब दिखे रहते बाले को औरतें को बजा रहते अदन चलो रवाना थे वो कशा कहानी 500,000 जरा देवे तो टोकन करीना पे ना जैसा बाल समाज झुके खा नादरा हुकाम को जतोई सेंटर के बाहर रहनुमाई के लिए काउंटर कायम करना चाहिए, ताकि साइलेन मुश्किलात से बच सके। कैमरामैन सादर खान के साथ इमरान सईदी, रोहित जतोई।
के ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फाल हैं। मुल्तान शहर में ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फाल होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो गई है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुल्तान जलील इमरान गुलजई का कहते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल्स के हवाले से उनकी मीटिंग हुई है, जिसमें वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, जिला इंतजामिया और पार्लियामेंटेरियंस शरीक थे। हमारे मुल्तान में तकरीबन 5 एक ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे सिग्नल्स लगे हुए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस वक्त जो है वर्किंग कंडीशन में नहीं है, मासिवाय 2 सिग्नल्स के। तो चंद दिन पहले हमारी एक मीटिंग हुई है, बड़े हाई लेवल की मीटिंग थी, जिसको प्रिजाइड कर रहे थे फॉरेन मिनिस्टर साहब, हमारे CPO साहब, कमिश्नर साहब, DC साहब, मैं और बाकी इदारों के जो ऑफिसर्स हैं वो भी वहाँ पे मौजूद थे, पार्लियामेंटेरियन हजरात भी वहाँ पे मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ये बात डिस्कस हुई है कि यहाँ आए रोज़ ट्रैफिक बढ़ रही है, ट्रैफिक का जो है वो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, और वहाँ वार्डन सिर्फ काफ़ी नहीं है, क्योंकि लोग ऐसे वार्डन्स के इशारों को भी तोड़ते हुए निकल जाते हैं और फिर आगे प्रॉब्लम होता है। जहाँ जहाँ इशारे हैं ख़राब हैं, तो टीपा से उन्होंने कहा है, और MDA से भी, बाकी जितने भी इदारे हैं उनसे, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने भी कहा, हमारे CPO साहब ने, कमिश्नर साहब ने भी कहा है कि वो अपना उसको चेक करें, जो ठीक होने वाले उनको दुरुस्त करें। इसी तरह हमारी कंसल्टेंसी के साथ, और ख़ुद भी उन्होंने जो ऑब्जर्व किया है, MDA के ऑफिसर्स भी बैठे हुए थे, कि जहाँ जहाँ और लगने की ज़रूरत है इशारे, जिनसे ट्रैफिक के कंट्रोल करने में, फ्लो में आसानी होगी, वो भी हमने पॉइंट आउट किए हैं। देखें, अल्लाह करेगा जब फंड्स आते हैं तो उम्मीद है कि वो वहाँ पे वो इंस्टॉल करेंगे। मियांवाली के नए DPO इस्माइलुर रहमान ने ओहदे का चार्ज संभाल कर काम शुरू कर दिया है। कहते हैं महकमा पुलिस से करप्शन का खात्मा करेंगे। हमें रिपोर्ट करेंगे मियांवाली से अख्तर मजाज। मियांवाली के नए DPO इस्माइलुर रहमान ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। कंप्लेंट सेल में शहरियों के मसाइल सुने और हल के लिए अहकामात दिए। DPO इस्माइलुर रहमान का कहना था कि गरीब आदमी को उनकी दहलीज पर इंसाफ मिलेगा। DPO ऑफिस के दरवाजे हर शहरी के लिए खुले हैं। पुलिस इन अपना एफर्ट करे तो इलाके में जुर्म का भी खात्मा होता है, और जुर्म होने से भी कम हो जाता है, पहले रुक जाता है। और दूसरा, गरीब आदमी उसकी दहलीज पे इंसाफ दिया जाए। उसके लिए मेरी 2-3 काम मैं अर्जेंट करने जा रहा हूँ। एक तो ओपन डोर पॉलिसी है मेरी, कि मैं दफ्तर में हर वक्त मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है। दूसरा, फ़ोन पे मैं हर वक्त अवेलेबल हूँ। और तीसरा, मैं थानों का विजिट्स भी करूँगा, रात को, दिन को, और जो केसेस हैं उन केसेस को उठा के उनके कंप्लेनेंट से भी मुलाकात करेंगे। DPO इस्माइलुर रहमान का कहना था कि महकमा पुलिस से करप्शन का खात्मा करेंगे। मियांवाली में राजी तनाजात ज्यादा हैं, महकमा रेवेन्यू के साथ मिलकर मुकदमात फौरी निपटाएंगे। मियांवाली में बहुत सारे जो क्राइम हैं वो ज़मीन से भी जुड़े हुए हैं, तो हमारी कोशिश होगी कि जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ मिलके जॉइंट मैकेनिज्म बनाया जाए। आज भी मैंने पहला दिन था जब मैंने देखा है, तो वहाँ मेरे पास कोई 10 से ज़्यादा एप्लीकेशन ज़मीन से रिलेटेड हैं। तो अगर ये इशू हल हो जाए ज़मीन के रिलेटेड, पुलिस और जो रेवेन्यू इकट्ठे मिलकर करेंगे, तो उससे जो क्राइम होने वाला है वो भी रुक जाएगा, ताकि लोगों के मसले हल हो। DPO का मजीद कहना था कि थानों के अचानक दौरे करके पुलिस एहलकारों के शहरियों के साथ सलूक का जायजा लिया जाएगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। मुल्तान तालीमी बोर्ड ने नवी जमात के नताइज का ऐलान कर दिया। कामयाबी का तनासुब 98.93% रहा। मुल्तान से मशल काशिफ और लाइबा जैनब ने 100%, जबकि जैनब आसिफ ने 99% नंबर हासिल करके वालिदैन का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अलिशा की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान तालीमी बोर्ड ने नवी जमात के नताइज का ऐलान कर दिया। मुल्तान की मशल काशिफ और लाइबा जैनब ने 100%, जबकि जैनब आसिफ ने 99% नंबर हासिल किए। स्कूल पहुंचने पर तीनों तालिबात का शानदार इस्तकबाल किया गया। साथ ही तालिबात और असातिज़ा ने मुबारकबाद दी। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, और मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहती हूँ अल्लाह ताला को, अपने पेरेंट्स को और अपनी टीचर्स को, और मैं आगे जाके इंसानियत की खिदमत के लिए डॉक्टर बनना चाहती हूँ। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र है, और मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती क्योंकि ज़्यादातर लोग डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं। आर्ट्स की फील्ड में बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं, मुख्तलिफ चीज़ें करनी चाहिए, तो मैं आर्ट्स में जाना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहूँगी कि मेरे फुल मार्क्स आए हैं, अपने टीचर्स का जिन्होंने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया हम पे, हमें पढ़ाया है, और जो है वो इतने ज़्यादा हम अच्छे मार्क्स ले सके हैं। दूसरा, मैं डॉक्टर बनना चाहूँगी, लोगों की मदद करना चाहूँगी। तालिबात की जानिब से 100% नंबर हासिल करने पर वालिदैन की खुशी का ठिकाना न रहा। मशल के वालिद का कहना था कि बेटी पर फख्र है। लाइबा की वालदा ने भी बेटी की कामयाबी पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र हो गया, करम हो गया कि बच्चों ने मेहनत की और अल्लाह ताला ने रिजल्ट दिया। और इसमें वालिदैन की फाइनेंशियल मेहनत और साथ उनकी वालदा की जो मेहनत होती है पढ़ाने में,
और टीचर्स की जो मेहनत है वो सब की माशाल्लाह रंग ले आई। 100% नंबर हासिल करने वाली तालिबात मशल और लाइबा ने डॉक्टर बनने, जबकि 99% नंबर हासिल करने वाली जैनब ने आर्ट्स की फील्ड में नाम कमाने का फैसला किया। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। बहावलपुर तालीमी बोर्ड ने नहम जमात के नताइज का ऐलान कर दिया है। कामयाबी का तनासुब 99.41% रहा। बहावलपुर से ये रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर तालीमी बोर्ड ने 9वीं क्लास के नताइज का ऐलान कर दिया। 9वीं क्लास के तलबा और तालबात ने भी 10वीं और 12वीं के तलबा की तरह कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि इतना ज़्यादा नंबर आ गए हैं। मेहनत इतनी की थी कि 500 से ऊपर की एक्सपेक्टेशन तो थी, मगर 505 आ गए, जो कि उम्मीद से भी ज़्यादा थे। इस सब की वजह माँ बाप की दुआएं और असातिज़ा की मेहनत और इंशाल्लाह 10th में और FSC में यही रिजल्ट मेंटेन करना है। बोर्ड के मुताबिक कोरोना के बायस बच्चों के लिए बनाई गई पॉलिसियां उनके हक में गईं। 120 तलबा और तालबात ने 100% नंबर हासिल किए। कामयाब तलबा और तालबात ने मुस्तकबिल में भी कामयाबी के झंडे गाड़ने के अज़म का इजहार किया। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। रहीम यार खान में इकबाल डे पर तकरीब मुनक्किद हुई। तालिबात ने शायर मशरक का कलाम पेश किया। तकरीरों के जरिए हकीमुल उम्मत का पैगाम शुरका तक पहुंचाया गया। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल सेकेंडरी स्कूल रहीम यार खान में इकबाल डे पर तकरीब मुनक्किद की गई। प्रिंसिपल मैडम तैयबा अंसर, टीचर्स व तालबात की कसीर तादाद शरीक हुई। तालबात के माबैन तकरीरी मुकाबला हुआ। शायर मशरक का कलाम भी पेश किया गया। तालबात का कहना था कि अल्लामा इकबाल की शायरी से उन्हें वतन अजीज से मिसाली मोहब्बत और तरक्की के लिए भरपूर मेहनत करने का पैगाम मिलता है। तालिब इल्म होने के हमें नाते ये करना चाहिए कि हम इसके अल्लामा इकबाल के पैगामात को आगे पहुँचाए, ताकि हर किसी के अंदर ये जज्बा पैदा हो कि वो अल्लामा इकबाल के जैसे सोचे और अपने मुल्क की खातिर कुछ कर सके। मैं अल्लामा इकबाल के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर थे, जिन्होंने हमारे लिए एक ख्वाब देखा था कि इस पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं। तो फिर हमें चाहिए कि हम आप साथ, हम और आप सब मिलकर इस पाकिस्तान की कौम को, इस पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। उन्होंने एक ख्वाब देखा और उसकी ताबीर के लिए हर मुमकिन कोशिश की। इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम जो भी ख्वाब देखें या हमें कोई भी ख्वाहिश है तो हम उसको हर पूरा करने की कोशिश करें। तकरीब में कोरोना SOPs का भी मुकम्मल ख्याल रखा गया। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी रहीम यार खान शहर की खूबसूरती के लिए मुतहरिक हो गए हैं। मियां एजाज आमिर ने पूरे शहर का दौरा किया। खानपुर अड्डा, सिटी पुल और अब्बासिया फ्लाईओवर में खाली जगहों पर पौधे और मौसमी फूल लगाने की हिदायत भी कर दी। चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मियां एजाज अहमद ने वाइस चेयरमैन अब्दुल लतीफ भट्टी और काउंसलर्स के हमरा शहर का दौरा किया। दौरे का मकसद शहर को खूबसूरत और साफ बनाने के इक़दाम करना था। मियां एजाज अहमद ने खानपुर अड्डा, सिटी पुल और अब्बासिया फ्लाईओवर का जायजा लिया। उन्होंने अहम चौराहों और सड़कों के किनारे खाली प्लाटों में पौधे और मौसमी फूल लगाने की हिदायत कर दी। मियां एजाज अहमद का कहना था कि अदारे तो बहाल कर दिए गए मगर माली मामलात हल नहीं किए गए। महदूद वसाइल से शहर की बेहतरी के लिए कोशिशां हैं। आप शहर के हालात को देखें, शहर की पोजीशन शहर बदल गया है पहले से की निस्बत। सफाई के लिहाज से और फूलों, हर चौक में फूलों का फूल वगैरह और पौधे पर सब शहर को सब्ज किया जा रहा है। इंशाल्लाह ताला हमें मौका मिला तो इंशाल्लाह शहर को साफ सुथरा और खूबसूरत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। देखें, जैसे आपको पता है कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ताबे बल्दियाती इदारे बहाल किए, लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक हमें फाइनेंशियल जो पावर्स है वो नहीं दी गई और हमें बहुत सारी रुकावटों का और मसाइल का सामना है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हम कर सकते हैं और हमारा फोकस शहर की सफाई के ऊपर और सीवरेज के ऊपर है। म्यूनसिपल अदारों की बहाली के बाद सफाई मामलात पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। चौक आजम के तहसील अस्पताल में गायनी ब्लॉक का इफ्तिताह। डिप्टी कमिश्नर लिया असफर और MPA लाला ताहिर रंधावा ने फीता काट कर गायनी ब्लॉक का इफ्तिताह किया। चौक आजम से रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद सरफराज। आजम में जच्चा बच्चा के मसाइल हल करने की तरफ बड़ा इकदाम। तहसील अस्पताल चौक आजम में गैनी ब्लॉक का इफ्तिताह। डिप्टी कमिश्नर लिया असफर और MPA लाला ताहिर रंधावा ने इफ्तिताह किया, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने गैनी वार्ड के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना भी किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि गैनी ब्लॉक में तमाम जदीद सहूलियात मुहैया की गई हैं। बड़ा इशू था गैनी वार्ड के हवाले से। यहाँ से फिर बच्चों के जो जचगी के मसले थे वो मुल्तान तक रेफर होते थे। अल्हम्दुलिल्लाह इस गवर्नमेंट में लाला ताहिर साहब के इस हल्के के अंदर बड़ा एक अहम, मैं समझता हूँ, ब्रेक थ्रू हुआ है।
MPA लाला तहर रंधावा का कहना था कि THU अस्पताल में गैनी वार्ड फाल होने से मरीजों की मुश्किलात कम होंगी और उन्हें अब मुल्तान नहीं जाना पड़ेगा। ये हमारे शहर का बहुत बड़ा मसला था गैनी के हवाले से और इंशाल्लाह ये हल हो गया। मैं अपनी हुकूमत का, खास करके DC साहब का और हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये मनसूबा हमारा। गैनी वार्ड की इफ्तिताही तकरीब में CEO हेल्थ डॉक्टर अमीर अब्दुल्ला, MS डॉक्टर खादिम हुसैन कुरैशी समेत डॉक्टर्स और शहरियों की भी बड़ी तादाद मौजूद थी। शहरियों ने अस्पताल में गैनी ब्लॉक फाल होने पर MPA तहर रंधावा का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ जहद सरफराज, रोही लैया। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल होम सनअतजार मुल्तान में वर्किंग वुमेन ट्रस्ट के ज़रिए तमाम सेमिनार मुनक्किद हुआ। मुलाजिम पेशा खातीन के मसाइल और उनके हकूक बारे आगाही दी गई। सुहीला तारिक की रिपोर्ट। वर्किंग वुमेन ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद मुलाजमत पेशा खवातीन के मसाइल और इनके हल बारे आगाही देना था। इस मौके पर प्रोफेसर्स, डॉक्टर, समाजी कारकुनान, टीचर्स, नर्सेज समेत तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाली खवातीन ने शिरकत की, जबकि MPA सबीन गुल बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुई। किसी भी फर्द की कोई भी किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करने का तो किसी को भी हक नहीं है, और तो उसको जाहिर, और ये एक जनरल नॉर्म्स हैं और जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं, तो उन वैल्यूज़ को यानी उनको अपनाना और इनको माशरे में जारी रखना भी हमारी एक बहुत बुनियादी ज़रूरत है। सेमिनार से खिताब में शुरका का कहना था कि काम की जगह पर खवातीन को ट्रांसपोर्ट, डे केयर सेंटर जैसी सहूलियात फ्राहम की जाएं ताकि वो पुरसकून माहौल में काम कर सकें। स्टेट बैंक की गवर्नर भी खातून है और प्रिंसिपल्स हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, या हमारी जो पाकिस्तान क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी है स्टैंडर्ड्स की, या उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस है, उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ हैं, कराची यूनिवर्सिटी है, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, वहाँ हम देखते हैं। और यहाँ मुल्तान में भी अभी हम आज मिलकर आए बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी में फीमेल फैकल्टी से। ये सारी एग्जेक्टिव खवातीन हैं जो हाईली क्वालिफाइड हैं, हायर एजुकेशन तक आई हैं और फिर उसके बाद वो एक अच्छे पोजीशन पे जॉब कर रही हैं। शुरका का मजीद कहना था कि खवातीन को काम की जगहों पर हरासा करने के वाकयात की रोकथाम के लिए इकदामात किए जाएं। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ सुहीला तारिक, मुल्तान। मुल्तान इंतजामिया ने खसरा और रूबेला मुहिम के लिए कमर कस ली है। 15 नवंबर से शुरू होने वाली मुहिम की तमाम तर तैयारी मुकम्मल। शहरियों की आगाही के लिए वॉक और वर्कशॉप का इनेकाद भी किया गया। बिलाल न्यासी की रिपोर्ट देखिए। महकमा सेहत मुल्तान खसरत से बचाव के लिए मुहिम को कामयाब बनाने के लिए मुतहरिक। निजी होटल में आगाही सेमिनार हुआ। CEO हेल्थ मुल्तान डॉक्टर शुएब रहमान गुरमानी, डेप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर आसिफ और डॉक्टर ज़ीशान गर्देरी समेत दीगर शरीक हुए। मीडिया के जरिए मुहिम की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए आगाही दी गई। ये कैंपेन जो है 15 नवंबर से शुरू होगी और 27 नवंबर तक जारी रहेगी। इसमें हमने 9 माह से लेकर 15 साल तक के बच्चों को जो है वो वैक्सीन करनी है। 9 माह से 15 साल तक के जो बच्चे होंगे उनको हमने मीजल रूबेला की वैक्सीन करनी है और ये दुनिया की सबसे बड़ी कैंपेन होने जा रही है। सेमिनार में मेंबर सूबाई असम्बली नदीम कुरैशी, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज जनूबी पंजाब डॉक्टर खलील अहमद और महकमा सेहत मुल्तान के अफसरान की शिरकत। जो हिफाजती वैक्सीनेशन है उसकी कैंपेन के सिलसिले में इकट्ठे हुए हैं। 15 से 27 नवंबर तक पंजाब भर में ये कैंपेन चलेगी और मैं समझता हूँ ये जो मेरे पास फिगर्स हैं ये दुनिया की सबसे बड़ी एक ही वक्त में जारी होने वाली सबसे बड़ी हेल्थ कैंपेन है। डॉक्टर ज़ीशान गर्देजी का कहना था कि शहरी खसरा के हवाले से मुहिम के दौरान अपने बच्चों को लाजमी वैक्सीन कराएं। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ बिलाल न्यासी, मुल्तान। तहरीक इंसाफ के MPA जावेद अख्तर अंसारी के मरहूम भाई की रस्म कुलखानी अदा कर दी गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं यासिर मजीद। MPA जावेद अख्तर अंसारी के मरहूम भाई हाजी अमीन अंसारी के कुलखानी की रस्म शाह रुकन आलम कॉलोनी में अदा की गई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। उनका कहना था कि मुल्क में तहरीक लब्बाइक के मामले पर उलमा और मशाइख के ताउन से अहम कामयाबी मिली। मुल्क खून रेजी से बच गया। यकीन जाने ये कंधे ये बोझ उठाने की ताकत नहीं रखते थे, लेकिन मेरा अब ईमान है कि जिन मशाइख और आस्थानों की दुआ और नजर थी और जो मकसद था वो मुस्बत था। बहुत अच्छा अल्लाह ताला ने अपने हबीब के सदके जिसके आशिक मौजूद थे कामयाबी अता फरमाई।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि अफगानिस्तान में माली बहरान का अंदेशा है। तमाम सियासी जमातों को अंदरूनी और बैरूनी मसाइल से आगाह करना चाहते हैं। रस्म कुलखानी में अलामा सैयद मदर सईद काज़मी ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ कराई। या अल्लाह हमारी जिंदगी इस्लाम पर हो, या अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर हो। ए रब्ब करीम, ए रऊफ रहीम, मैं तो आजिज़ शाहकार जलील हकीर बंदा हूँ। तुझे अपनी शान करीमी का वास्ता, तुझे अपनी शान रहीमी का वास्ता, तुझे अपने हबीब करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की अज़मत व शान का वास्ता, और इस महफिल में जो पाकान उम्मत मौजूद है उनकी अज़मत व शान का वास्ता, मुझ शाहकार जलील हकीर की इन दुआओं को शरफ़ कबूलियत अता फरमा दे, शरफ़ कबूलियत अता फरमा दे, शरफ़ कबूलियत अता फरमा दे। तकरीब में सूबाई वजीर डॉक्टर अख्तर मलिक, सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी, MPA नदीम कुरैशी, खालिद जावेद वड़ाइच, मियां जावेद कुरैशी समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की और लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत किया। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। इकबाल डे के मौका पर गवर्नमेंट इकबाल गर्ल्स हाई स्कूल चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो ऑफिस में तकरीबात हुई। नन्हे बच्चों ने तकारीर और टैबलोस पेश किए। देखिए ये रिपोर्ट। अल्लामा इकबाल के 144वें यौम विलादत के मौके पर गवर्नमेंट इकबाल गर्ल्स हाई स्कूल मुल्तान में तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें तालबात और असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तालबात ने खूबसूरत नज़में पढ़ी और तकारीर करके सबके दिल जीत लिए। दूसरी जानिब चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो मुल्तान में भी तकरीब का इनाकाद किया गया। इस मौके पर रिहाइश पजीर लावारिस और बेआसरा बच्चों के साथ केक काटा गया, जबकि टीम की जानिब से बच्चों को अल्लामा इकबाल की शख्सियत और इनकी शायरी से मुतल्लिक बताया गया। बच्चों ने अल्लामा इकबाल के अशार सुनाए और तकारीर की। इकबाल ने बच्चों को कभी भी ये ऑर्डिनरी इंसान के तौर पर नहीं लिया। उन्होंने हमेशा इनको शाहीन के बराबर समझा है। जिसका जो बसेरा होता है ना, उसके बारे में इकबाल ने कहा है कि नहीं तेरा नशेमन कस्से सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का कहना था कि हमें अपनी नई नस्ल को इकबाल के अफकार से आगाही देने की जरूरत है। कैमरामैन नजीम शहजाद के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। विहाड़ी के नवाही इलाके में साईं रब राखा सरकार के मेले पर कबड्डी का शानदार मैच खेला गया। मुल्क के नामवर खिलाड़ियों ने खुसूसी शिरकत की। हाफिज वाले की रिपोर्ट देखिए। मेले ठेले पंजाब की सकाफत का अहम हिस्सा हैं। विहाड़ी के नवाही इलाके 155 WB में साईं रब राखा सरकार के मेले पर कबड्डी का शानदार मैच खेला गया। नामवर खिलाड़ियों ने खुसूसी शिरकत की। चेयरमैन लोकल कौंसिल पंजाब जाहिद इकबाल चौधरी का कहना था कि कबड्डी पंजाब की सकाफत का अहम खेल है। सालाना मेला साईं मोहम्मद अली अल मारूफ रब राखा सरकार, आज यहाँ पंजाब का रवायती खेल जो कबड्डी, उसका मुल्की सतह के मुकाबले हो रहे हैं और ये इस यानी इलाका के लिए एक खुशियों और तफरीह के साथ साथ अकीदतमंदों और इरादतमंदों के लिए मोहब्बत, अकीदत और अमन को फरोग देने का जरिया है। खिलाड़ियों का कहना था कि पंजाब से कबड्डी का खेल नापैद होता जा रहा है। हुकूमत को इसकी बका के लिए इकदाम करने चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि कबड्डी की प्रमोशन वास्ते कोई ना कोई इंटरनेशनल इवेंट होने चाहिए, जिदा कि नेशनल है वो पाकिस्तान के सारे महकमे की होंगी है। उस तो बाद कोई एशिया कप हो जाए, वर्ल्ड कप हो जाए, ताकि नवे प्लेयर अगे आन। ज्यादा तो ज्यादा इवेंट करवाने चाहिए ने जी। उतली सतह ते पिंड लैवल ते तो चलो हो ही रहे ने जी। उतली सतह ते इवेंट होने चाहिए ने। शायकीन ने शानदार मेले का इख्तिमाम करने पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। मेले है जी, गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको तरजीह दे और इतने खर्चे, इतनी महंगाई के दौरान भी ये इतने इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हैं। मेलों का मकसद पंजाब की सकाफत को उजागर करने के साथ साथ सस्ती तफरीह मुहैया करना भी है। कैमरा टीम के साथ हाफिज साले मोहम्मद, रोही न्यूज, विहाड़ी। जी बिल्कुल, इस तरह के खेलों के मुकाबले हमारी पंजाब की सकाफत को उजागर करते हैं और इसके साथ साथ जो है लोगों को महसूस भी करते हैं। कैमरा टीम के साथ हाफिज साले मोहम्मद, रोही, विहाड़ी।